अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें चुनौतियों और नवाचार की अनूठी मिसालें छुपी हुई हैं। उनकी कहानी केवल टेलीफोन के आविष्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपे संघर्षों, परिवार के प्रति समर्पण और मानवीय जिज्ञासा की गहराइयों तक जाती है। स्कॉटलैंड के एडिनबरा में 1847 में जन्मे बेल का बचपन एक विशेष वातावरण में बीता। उनके पिता और दादा दोनों भाषण और ध्वनि विज्ञान के विद्वान थे और उनकी माँ एलिजा ने अपने बेटे को सुनने और समझने के नए नए तरीके सिखाए, क्योंकि वह खुद सुन नहीं सकती थी। बेल ने माँ के साथ संवाद करते हुए महसूस किया कि दुनिया में सुन नहीं पाने वाले लोगों के लिए संवाद करना कितना कठिन है। ये अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। बचपन से ही बेल को मशीनों के प्रति गहरी रुचि थी। वे घंटों तक प्रयोगशाला में समय बिताते, ध्वनि और बोलचाल के यंत्रों पर प्रयोग करते। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब उनके भाई टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी के कारण असमय चले गए। परिवार को स्वास्थ्य की चिंता और आर्थिक तंगी के कारण कनाडा जाना पड़ा। इस नए देश में बेल के सामने कई कठिनाइयां थीं, नई संस्कृति, आर्थिक संकट और भावनात्मक आघात। लेकिन इन मुश्किलों ने उनकी जिज्ञासा और जज्बे को और भी मजबूत बना दिया। अपनी माँ की सुनने की अक्षमता और अपने परिवार की परंपरा से प्रेरित होकर बेल ने ध्वनि संचार के नए तरीकों पर शोध शुरू किया। उन्होंने देखा कि टेलीग्राफ केवल एक संदेश को एक बार में भेज सकता है, लेकिन अगर किसी तरह से एक साथ कई संदेश भेजे जा सकें तो संवाद की दुनिया बदल सकती है। इसी विचार ने उन्हें मल्टीपल टेलीग्राफ के शोध की ओर अग्रसर किया। लेकिन यहां भी राह आसान नहीं थी। आर्थिक कठिनाइयों के बीच बेल को अपने शोध के लिए संसाधन जुटाने पड़े। वे दिन में स्कूल में पढ़ाते और रात में प्रयोगशाला में काम करते। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनका जज्बा असीमित था। इसी दौरान उनकी मुलाकात थॉमस वॉटसन से हुई, जो कुशल मैकेनिक थे। दोनों ने मिलकर आवाज को विद्युत संकेतों में बदलने का प्रयास शुरू किया। कई असफलताओं, टूटे यंत्रों और निराशा की घड़ियों के बाद एक दिन 1876 की वसंत ऋतु में चमत्कार हुआ। बेल ने गलती से वॉटसन के ऊपर थोड़ा तेज एसिड गिरा दिया और जोर से पुकारे, मिस्टर वॉटसन, यहाँ आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। दूसरी ओर वॉटसन ने अपनी मशीन के माध्यम से ये आवाज़ साफ सुनी। यह था मानव इतिहास में पहला टेलीफोनिक संवाद। बेल की वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने न केवल एक यंत्र बनाया, बल्कि संचार की परिभाषा ही बदल दी। उनकी उपलब्धि केवल तकनीकी नहीं थी, बल्कि मानवीय थी। बेल ने अपनी माँ और दुनिया के उन सभी लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, संवाद की नई राह बनाई। उन्होंने यह साबित किया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर संकल्प अडिग हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी हमें सिखाती है कि असफलताएं और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका डटकर सामना करने से ही महानता का जन्म होता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है। अपने सपनों के लिए संघर्ष करो, चुनौतियों को अवसर में बदलो और कभी हार मत मानो। टेलीफोन का आविष्कार आज भी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति की जिज्ञासा और लगन से पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें आगे और भी प्रेरणादायक और रोचक कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित करती है। आपके समर्थन से ही हम ऐसे और वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।